केप लाइव के हर दिल अज़ीज़ नाज़रीन आदाब। मैं इकबाल अकरम वारसी आपकी मोहब्बतों की आवाज़ पर आपके दयार में फिर हाजिर हुआ हूँ। आपकी मोहब्बतें हैं कि हमें चैन से बैठने नहीं देती और मेरा फ़र्ज़ है जिसके सामने आप अपनी मोहब्बतों को पेश करते हैं। दोस्तों, साबिका दिनों की तरह आज भी एक खूबसूरत नशिस्त आपके हवाले। खुसूसी तौर पे इस नशिस्त में हिंदुस्तान के वो शोराए कराम शिरकत कर रहे हैं जो उर्दू अदब का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। सरज़मीन लखनऊ से हमारे साथ आज की इस नशिस्त में शिरकत फरमाने वाले शोराए कराम में से जनाब मखमूर काकोरवी साहब। जनाब मखमूर काकोरवी एक ऐसा नाम है जो आज उर्दू अदब के हवाले से बहुत ही मुमताज़ और मोहतरम नाम है। इनके अलावा एक और नाम हम तशना आज़मी के नाम से जानते हैं। जिद्दत की शायरी करने वाला, तमाम मौज़ूआत पर अपनी फ़िक्र नज़र रखने वाला शायर आज हमारे साथ में है। सरज़मीन जहांगीराबाद से इल्म अदब के ताल्लुक़ से एक नाम जुड़ता है जिसे हम क़ारी आज़म के नाम से जानते हैं। हर घड़ी हर एक लम्हा यार की बातें करो, हर घड़ी हर एक लम्हा यार की बातें करो, आशिकों की बज़्म है बस यार की बातें करो। मैं अपने इन दो अशार के साथ अपने आज की नशिस्त का आगाज़ करता हूँ कि हर घड़ी हर एक लम्हा यार की बातें करो, आशिकों की बज़्म है ये, आशिकों की बज़्म है ये, प्यार की बातें करो। और बुग़्ज़ नफ़रत की दुकानों को बढ़ाकर आप भी, बुग़्ज़ नफ़रत की दुकानों को बढ़ाकर आप भी कुछ वफ़ा और कुछ ईसार की बातें करो, कुछ वफ़ा और कुछ ईसार की बातें करो। दोस्तों, इसी शेर के साथ, इन्हीं अशार के साथ मैं हिंदुस्तान के उस अजीम शायर की बारगाह में चलता हूँ जिसने जिद्दत को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है और शायरी को एक नए तर्ज के नए ज़ावियों के साथ पेश करने की कोशिश की है। वो नामी इसमें ग्रामी लखनऊ से हमारे साथ, दबिस्तान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनाब तशना आज़मी साहब। इस्तक़बाल कीजिए। कजरवी गर नहीं कज अदाई तो है, कजरवी गर नहीं कज अदाई तो है, कजरवी गर नहीं कज अदाई तो है। कुछ भी हो उसकी जलवा नुमाई तो है, कुछ भी हो उसकी जलवा नुमाई तो है। बात ये और है ज़र्फ़ कितना रहा, बात ये और है ज़र्फ़ कितना रहा। दोस्ती उसने आखिर निभाई तो है, दोस्ती उसने आखिर निभाई तो है ये तस्लीम खूने जिगर बेच कर, है ये तस्लीम खूने जिगर बेच कर। जिंदगी बारहा मुस्कुराई तो है, जिंदगी बारहा मुस्कुराई तो है। कुछ तमन्ना नहीं अब के मंजिल मिले, कुछ तमन्ना नहीं अब के मंजिल मिले। कम ये क्या के तेरी रहे नुमाई तो
है। कम ये क्या के तेरी रहे नुमाई तो है। और मक्ता समात फरमाए, कम ये क्या के तेरी रहे नुमाई तो है। ये इनायत कहाँ कम है तशना के अब। ये इनायत कहाँ कम है तशना के अब। उसकी महफिल में तेरी रसाई तो है। उसकी महफिल में तेरी रसाई तो है। कज रवीगर नहीं कज अदाई तो है। मोहतरम अजीज़, अभी हम मुलाजा फरमा रहे थे जनाब तशना आज़मी साहब को। आपने महसूस किया उनके शेर में वक्त की अक्कासी है, समाज का दर्द है, तमाम कुछ अपनी तमाम जावियों को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। इनके अलावा मैं लखनऊ दबिस्तान लखनऊ के अब उस शायर की बारगाह में हाजिर होता हूँ जिसके लिए ये एक कहावत मशहूर है, ये एक रिवायत मशहूर है कि मखमूर और नामौजूनियत कभी एक जगह नहीं इकट्ठा होती हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी बात है, बड़ा जुमला है, लेकिन तमाम शोराए कराम ने जब अदबी मीज़ान पे इस बात को तौला है और रखा है तो इसमें एक हकीकत पाई है। यकीनन मखमूर काकोरवी वो नाम है, वो शख्सियत है जिसके यहाँ नामौजूनियत कभी पाई ही नहीं जाती है। यकीनन ये वो शायर है जिसने मुख्तलिफ़ मज़ामीन को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। यही नहीं, जनाब मखमूर काकोरवी में एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने तारीख़ी अशार कहे हैं, जो तारीख़ी अशार का एक सिलसिला ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस रिवायत को जनाब मखमूर काकोरवी साहब ज़िंदा किए हुए हैं। ये उनका फ़न है, ये उनकी खूबी है। आज उर्दू अदब में उनका बड़ा एहतराम है, इज़्ज़त के नाम से, इज़्ज़त के एक साथ उनका नाम लिया जाता है। उर्दू अदब के ताल्लुक़ से वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी गोशा हो जहाँ पर इल्म अदब की महफिलें सजती हैं और उर्दू के खादमीन का जब जिक्र आता है तो जनाब मखमूर काकोरवी का नाम बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ लिया जाता है। इस्तक़बाल कीजिए जनाब मखमूर काकोरवी साहब का। मैं उनका आवाज़ देता हूँ अपने ही अशार के साथ कि जैसे गूंजे मुरीदों में पीर की आवाज़, कि जैसे गूंजे मुरीदों में पीर की आवाज़, गज़ल में आज भी ज़िंदा है मीर की आवाज़। गज़ल में आज भी ज़िंदा है मीर की आवाज़ और दबा ना पाए शहंशाहे वक्त भी उसको, दबा ना पाए शहंशाहे वक्त भी उसको। बुलंद जब भी हुई है फ़कीर की आवाज़, बुलंद जब भी हुई है फ़कीर की आवाज़। इस अदबी दुर्वेश का, इस उर्दू अदब के फ़कीर का इस्तक़बाल कीजिए जिसे हम मखमूर काकोरवी के नाम से जानते हैं। मेरे अजीज़ दोस्त जनाब इकबाल अकरम वारसी जो KEP लाइव के रूहनमा हैं, उनका हुक्म है, उनके हुक्म पर कलाम पेश खिदमत है। गज़ल का मतला मुलाहिज़ा फरमाएँ कि अक्सर सुना है राहे वफा के कतील से, अक्सर सुना है राहे वफा के कतील से, उबरा न डूब कर कोई आँखों की झील से, उबरा न डूब कर कोई आँखों की झील से। और ये शेर दोस्तों, अभी आप इस्तक़बाल कर रहे थे जनाब मखमूर काकोरवी साहब को। आपने देखा और महसूस किया उनकी शायरी को। यकीनन उनकी शायरी अहद की शायरी का वो हिस्सा बन चुकी है जिसे उर्दू अदब में फरामोश करना एक नामुमकिन तो नहीं, लेकिन नामुमकिन ही समझ लें, नामुमकिन जैसा लगता है। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को और दराज करते हैं और उस शायर के हुजूर चलते हैं जो अपने एक हाफिज़ कुरान भी है, एक बेहतरीन कारी भी है। इसके अलावा वो अपने सीने में समाज का दर्द रखता है और दर्द को अपनी फ़िक्रों तक लाकर गज़ल के सांचे में डालने का फ़न जानता है। वो नाम है जनाब मोहम्मद कारी आज़म जहांगीराबादी साहब का। मैं उनका इस्तक़बाल सागर आज़मी के शेर के साथ करता हूँ। ये शाम ढले ये सोच के बैठे हम तेरी तस्वीर के पास, शाम ढले ये सोच के बैठे हम तेरी तस्वीर के पास, सारी गज़लें बैठी होंगी अपने अपने मीर के पास,
सारी गज़लें बैठी होंगी अपने अपने मीर के पास। इस्तक़बाल कीजिए अपनी गज़लों के साथ जनाब कारी आज़म जहांगीर आबादी। क्यों कर मेरा गुनाह से कुछ वास्ता न हो, क्यों कर मेरा गुनाह से कुछ वास्ता न हो। वो आदमी ही क्या है कि जिससे खता न हो, वो आदमी ही क्या है कि जिससे खता न हो। क्यों कर मेरा गुनाह से कुछ वास्ता न हो। और दूसरे मतलब बुलाया फरमाए, क्या चाहते हो अदल ज़माने में क्या न हो। दोस्तों, आपने महसूस किया, आपने सुना, आपने मुलाहिज़ा फरमाया जनाब कारी आज़म साहब को मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने इस अज़ीज़ दोस्त का जिसने अपने शायरी से हमें जगाने की कोशिश की, जनाब कारी आज़म साहब शुक्रगुज़ार हूँ मैं मोहतरम इज़्ज़तमाब शायर जनाब मखमूर काकोरवी साहब का, जिन्होंने मेरी आवाज़ पे आज की इस महफ़िल में शिरकत की। इनके अलावा शुक्र हूँ जनाब तशना आज़मी लखनवी का। दोस्तों, शुक्रगुज़ार मैं आपका भी हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये आप मुझे जो ऑक्सीजन देते रहते हैं, आप मुझे जो ठंडी ठंडी मोहब्बतों की हवाएं देते हैं, वो हमेशा हमेशा मुझे तरोताज़ा रखते हैं। मुझे उम्मीद है, यकीन है, इंशाअल्लाह साबिका दिनों की तरह इस एपिसोड को भी अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। इकबाल अकरम वारसी। खुदा हाफिज़। आपके शेयर का, आपके कमेंट्स का और आपके लाइक्स का मुंतज़िर, शुक्रगुज़ार। आदाब।